Dear students, you are welcomed in history class of Harable School. In this video, we will study about the class 7th history of chapter 7 tribes, nomad and settled communities. In this video, we will study that many other type of societies that lived far from the cities and villages in forest and hilly areas. These communities do not follow the rules made by Brahmins and as well as Varnas. These communities are not divided in unequal classes, and these communities are called tribes. Tribal are linked with religious relations, and these tribes are descendant of any one ancestor. ये ट्राइबल एक ही पूर्वज के वंशज होते हैं और उनमें ऊंच नीच नहीं होती है। वो आमतौर पे उनकी सामूहिक स्वामित्व होता है। वो आमतौर पे जानवर पालते और चराते हैं। इसके साथ साथ जंगलों में दूसरे तरह के जो काम होते हैं, शिकार करना या फिर हंटिंग गैदरिंग करना, तो इस तरीके से सारे काम करते हैं। लेकिन इस ट्राइब में कुछ ऐसे भी होते हैं जो एक ही जगह पर रह करके खेती बाड़ी भी करते हैं। हालांकि उनकी खेती का तरीका दूसरे तरह का होता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं। लेकिन कुछ कबीले ऐसे भी होते हैं, ट्राइब ऐसे भी होते हैं कि जो इधर उधर घूमते रहते हैं और एक जगह का सामान खरीद करके दूसरी जगह बेचते हैं, वहाँ का प्रोडक्ट खरीद करके तीसरी जगह बेचते हैं। तो इस तरीके से ट्राइब्स पूरे इंडिया में पाए जाते हैं। मिडिल पीरियड में जबकि इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, तो बहुत सारे इस तरह के ट्राइब या जनजातियां जो है वो पूरे भारत में बिखरी हुई थी। खासतौर से उत्तर पश्चिम भारत में बलूच, जंजुआ, लांगा, खोखर, घग्गर, आरगोन समाज ये सब पाए जाते थे। इसके साथ साथ गुजरात में कोली और जाटवा, सेंट्रल इंडिया में, वेस्टर्न इंडिया में भील्स, कोलीस, कटकार, बेरड़, कोरग, कोरवा, कराछा, रुकला ये सब साउथ इंडिया में पाए जाते थे। कोयास, खोंट, गोंड, बेगाज ये सब गोंडवाना के इलाकों में थे। इसी तरीके से मुंडा ट्राइब्स, ओरांव, संथाल ये सब बंगाल और आसाम के इलाकों में थे। गारो, खासी, जयंतिया के पहाड़ियों में भी खासी, नागा, अहोम, कोच इस तरह की जनजातियां पाई जाती थीं। तो इन जनजातियों का रहन सहन बिल्कुल अलग तरह का था। इनके यहाँ पढ़ने लिखने का रवाज तो नहीं था, लेकिन ये जबानी तरह तरह की परंपराएं इनकी होती थी। इनमें दो बहुत महत्वपूर्ण ट्राइब थे, जिनमें एक अहोम ट्राइब था जो कि आसाम के इलाकों में था, और ये बर्मा से माइग्रेट होकर के ब्रह्मपुत्र की वैली में आकर बस गया था। और वहाँ के जो कोच और खासी और नागा इस तरह के कबीले थे, इनको उन्होंने डिफीट करके एक बड़ा राज्य उन्होंने स्थापित कर लिया था। इस तरीके से गोंड लोग भी गोंडवाना के इलाके में रहते थे। खासतौर से सेंट्रल इंडिया में झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक के इलाकों में बिखरे हुए थे। इन्होंने एक बड़ी सी स्टेट बनाई थी गोंडवाना में, जिसमें गढ़ कटंगा एक बहुत बड़ा राज्य था। 70,000 गाँव पाए जाते थे। तो इनके बारे में अकबरनामा में बहुत डिटेल से लिखा हुआ है। बाद में मुगलों के जरिए इन पे कब्जा कर लिया गया था और ये राज्य खत्म हो गए थे। लेकिन इनका अपना विशिष्ट प्रकार का रहन सहन और शासन व्यवस्था भी होती थी। खासतौर से जब ये राज्य बड़े हो जाते थे तो अपने को ये राजपूत कहलवाना चाहते थे और नाम के आगे ये लोग सिंह लिखने की कोशिश करते थे। जैसे अहोम में शिव सिंह एक बड़ा राजा माना जाता है। ऐसे ही दलपत राय जो संग्राम सिंह शाह के नाम से गोंडवाना का राजा हुआ था, उसके
ने जो है चंदेल राजकुमारी दुर्गावती से शादी की थी। ऐसी रानी दुर्गावती ने अकबर की फौजों का बहुत बहादुरी के साथ मुकाबला किया था। राजा मान सिंह के नेतृत्व में लड़ाई हुई थी और रानी दुर्गावती ने बड़ी बहादुरी के साथ में राज्य के हिफाजत के लिए जान दे दी थी। तो इस तरीके से एक बहुत इम्पॉर्टेंट ट्राइब थे और इनका अलग तरह का रहन सहन था। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ भी थी जो घुमंतू और खाना बदोश थी, नोमैड थी। जैसे बंजारे हैं, बंजारे पूरे सेंट्रल इंडिया में, उत्तर भारत में फैले हुए थे और एक जगह का सामान खरीद करके ये आमतौर पे अपने घर परिवार के साथ, अपने सामान के साथ एक जगह मूव किया करते थे। एक जगह का सामान खरीद दूसरी जगह बेचते थे और इस तरीके से ये जो सामान खरीदते थे उसमें ये शहरों में अनाज और इस तरीके की चीज़ें, पशु उत्पादन और दूध, घी, ऊन, ये सब प्रोवाइड करते थे और शहरों से ये गल्ला, कपड़ा, बर्तन, इस तरह की चीज़ें एक्सचेंज कर लिया करते थे। तो सेंट्रल इंडिया में इनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस था। मुगलों की फौजों के लिए ये अनाज और वो प्रोवाइड किया करते थे, अनाज और घोड़े और इस तरह की चीज़ें। और इनके बड़े बड़े कारवां होते थे, इनके कारवां को जो टांडा कहते थे। तो इस तरह से बहुत सारे टांडे जो आज जगह बसे हुए हैं ये उन्हीं की यादगार हैं। इसके साथ साथ एक चीज़ और भी थी कि इनके जो खानदान होते थे आमतौर पर खेल कहलाते थे और ये लोग खासतौर से अहोम स्टेट वाले, उनके यहाँ तो बिल्कुल फोर्स लेबर के ज़रिए पूरे शासन व्यवस्था चलाया जाता था और वो लोग लेबर को पाइक कहते थे और हर गांव जो है सरकारी कामों के लिए अपने अपने पाइक को प्रोवाइड करता रहता था रोटेशन में। इस तरह शासन व्यवस्था चलती रहती थी। बड़े हो जाने पर जब राज्य हो गए तो इनके स्टेट के अंदर जो पहले ट्राइबल में इक्वलिटी होती थी वो धीरे धीरे अनइक्वल क्लास बन गए। ये लोग भी अपने को राजपूत कहलवाने के इच्छुक हो गए थे और ये लोग भी राजाओं की तरह से ब्राह्मणों और साहित्यकारों को संरक्षण देने लगे थे। अहोम लोगों के जो ऐतिहासिक कार्य हैं वो लिखित रूप में पाए जाते हैं, जिनको बुरंजी कहा जाता है। अब हम कुछ किताब के कुछ सवालों का को जवाब लिखवा रहे हैं। खास तौर से पहले मैच द कॉलम में आपको हम बता रहे हैं। तो देखिए आपका जो शुरू हो रहा है, पहला क्वेश्चन, मैच द कॉलम। गढ़ को उनके यहाँ गढ़ यानी किला जो होता था, तो इसमें आमतौर पे गाँव का संगठन होता, 84 गाँव होते थे और उनको 84 कहते थे। टांडा जो कारवां कहते थे। लेबर लोगों को जो है वहाँ पर आसाम में और अहोम स्टेट में पाइक कहते थे। कलान के जो खेल कहते थे। शिव सिंह जो अहोम स्टेट का एक राजा था। इस तरीके से रानी दुर्गावती जो है एक गोंड स्टेट की रानी थी। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो है वो फिल इन द ब्लैंक वाला है। उसमें आप बता रहे हैं कि बहुत सारे न्यू कास्ट इमर्ज विद इन बर्नार्ड वर कॉल्ड जाति। अब उनको जातियां कहा जाता था। बुरंजी वर हिस्टोरिकल वर्क्स रिटन बाय द अहोम्स। अहोम लोग जो लिखते थे उस तरह के ऐतिहासिक इतिहास लिखते थे तो उसको वो लोग बुरंजी कहते थे। इस तरीके से अगली चीज़ जो है अकबरनामा एक किताब है, अबुल फजल ने लिखी हुई थी। अकबर बादशाह का दरबारी था तो उसमें जो है गढ़कटंगा के बारे में लिखा है कि गढ़कटंगा में 70,000 गांव थे। इस तरीके से अगली चीज़ और भी है कि ट्राइबल स्टेट जब बहुत बड़े होते थे तो वो लोग भी अपना राज्य बना करके ब्राह्मणों को और साहित्यकारों को और कवियों को, विद्वानों को ये लोग संरक्षण देते थे और लैंड ग्रांट और इस तरीके से ज़मीन प्रदान करते थे। तीसरा सवाल ट्रू फॉल्स का है, इसलिए इसको हमने पहले से ही तैयार कर लिख दिया था। ट्राइबल स्टेट है रिच ओरल ट्रेडिशन। चूंकि इनके यहाँ लिखने पढ़ने का बहुत नहीं होता है तो ये लोग ज़बानी ही सब कुछ रखते हैं, तो यहाँ पर मौखिक परंपरा है, बात सही है। देयर वर नो ट्राइबल कम्युनिटीज इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ऐसा नहीं है, बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में पाई जाती थी। खासतौर से आरगौन, लांगा, बलोच, जंजुआ, आफरीदी, न्याजी, ये सारे ट्राइब जो हैं वहाँ पर पाए जाते थे। 84 इन गोंड स्टेट कंटेंट सेवरल सिटीज। ऐसा नहीं है,
वहाँ पर सिटी नहीं बल्कि गांव होते थे, तो ये बहुत सारे गांवों का कलेक्शन 84 कहलाता था, 84 गांवों का कलेक्शन होता था। इसके साथ एक कम्युनिटी थी, भी लिव्ड इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ये नॉर्थ ईस्टर्न नहीं बल्कि सेंट्रल और वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में भी लोग रहते थे। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर जो 4 है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर व्हाट काइंड ऑफ एक्सचेंज टुक प्लेस बिटवीन, व्हाट काइंड ऑफ एक्सचेंज टुक प्लेस between nomadic DIC nomadic यानी खानाबदोश पैस्टोरलिस्ट चरवाहे पैस्टोरलिस्ट्स विद सेटल्ड कम्युनिटीज, जो एक यहाँ व्यवस्थित तरीके से लोग रहते थे, जैसे किसान है, व्यापारी है, सामान लोग हैं, तो उनको सेटल्ड कम्युनिटी कहा जाता है। आंसर इसका है नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट। जैसे आज के ज़माने में चरवाहे होते हैं, वो बंजारे होते हैं। पैस्टोरलिस्ट्स एक्सचेंज्ड, इनके पास जानवर होते थे और उसका प्रोडक्ट होता था, तो ये लोग ऊल, घी, कैटल्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स का एक्सचेंज करते थे। प्रोडक्ट्स फॉर क्लॉथ, कपड़े के लिए, क्लॉथ, ग्रेन, अनाज के लिए, एंड यूटेंसिल्स ETC with settled communities, settled communities, देखिए बढ़ गया, settled communities। क्वेश्चन नंबर 5 आपका जो आ रहा है उसके बाद उसमें हाउ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ होम स्टेट ऑर्गेनाइज, हाउ वाज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ होम स्टेट ऑर्गेनाइज्ड। आंसर इसका है अ होम, फर्स्ट पॉइंट, अ होम स्टेट सोवर बेस्ड, एक जनजाति है, आसाम में पाई जाती है अहोम, तो वे लोग स्टेट बनाए हुए थे, तो इनके स्टेट बेस्ड ऑन फोर्स्ड लेबर, तो यहाँ पे फोर्स लेबर पर आधारित था। अब इसके लिए सभी गांव के लोग जो हैं लेबरर भेजते थे। ऑल विलेज सेंट लेबरर्स को लोग पाइक कहते थे, पाइक्स, बाई रोटेशन, ये बारी बारी अपना अपना नंबर आने पर
भेजते थे। और उसके बाद फिर तीसरी बात है कि ऑल एडल्ट मेन, जितने भी बालिग पुरुष होते थे, मेन सर्व्ड इन आर्मी ड्यूरिंग वार। सब लड़ाई किसी ने छेड़ दी तो सभी मिल करके लड़ते थे। और आखिरी बात, अब दूसरे टाइम, एट अदर टाइम्स दे वर बिजी इन मेकिंग डैम्स, रोड्स एंड अदर irrigation works। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? व्हाट चेंज टुक प्लेस इन बर्न बेस सोसाइटी। अब बर्न बेस सोसाइटी के अंदर बहुत सारे बदलाव आए जब ये कम्युनिटीज काफी पावरफुल हो गए ट्राइबल की, तो इनके असर से बर्ण वाला समाज, जातियों वाले समाज में बहुत सारे बदलाव आए। व्हाट चेंज्स, क्वेश्चन व्हाट चेंज्स टुक प्लेस इन वर्ण बेस्ड सोसाइटी। ये जात पात वाला समाज जो है, इसको वर्ण भेद सोसाइटी कहा जाता है, क्योंकि हिंदू धर्म में वर्ण होते हैं। आंसर इसका है आंसर 6। फर्स्ट पॉइंट, मैनी स्मॉलर कास्ट्स इमर्ज्ड विद इन वर्नाज। अब जातियों में जैसे ठाकुर है, तो कई तरह के ठाकुर होते हैं, कोई चंदेल है, कोई परमार है, कोई चौहान है, कोई राठौर है, तो बहुत सारी जातियां हो गई इनके यहाँ भी। मेनी ट्राइब्स एंड सोशल ग्रुप्स वर टेकन इन वर्ना बेस्ड सोसाइटी and were given the status of जातीज। तो इस तरीके से उनको भी जातियों का मिल गया। लाइक स्मिथ माने लोहार वाला, मैसन्स थवई एंड कारपेंटर ETC। अब नतीजा क्या हुआ कि अब समाज की का संगठन को जो है दिखाने के लिए अब जातियां ही बजाय वर्ण के इस्तेमाल होती हैं। जातीज रेदर देन वर्नास। अब रेदर, अब वर्ण के बजाय जाति। बिकेम बेसिस, ही बेसिस बन गई, आधार बन गई। बेसिस ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7।
our tribal society change after being organized states. अब ट्राइबल सोसाइटीज जब स्टेट में बदल गई तो उनके भी नखरे बढ़ गए। तो वही सवाल है कि क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7, हाउ डिड ट्राइबल सोसाइटीज चेंज, हाउ डिड ट्राइबल सोसाइटीज change after being organized into states. After being organized into states. Answer इसका है आंसर 7। फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट क्या है, ट्राइबल्स इक्वल क्लासेस टर्न्ड, ट्राइबल्स इक्वल सोसाइटी टर्न्ड इनटू मैनी अनइक्वल क्लासेस। अब जहाँ एक तरह का समाज था उसमें बहुत से इक्वल थे, अब गैर बराबर वाले वर्ग हुए, कोई ऊंचा वर्ग का है कोई नीचे वर्ग का है, तरीके से हो गया। दूसरा पॉइंट, ट्राइबल चीफ्स नाउ विश्ड, अब ये चाहने लगे कि हम भी राजपूत कह जाएं, विश्ड टू बी रिकॉग्नाइज्ड एंड मैरिड इन राजपूत्स। थर्ड पॉइंट, ट्राइबल स्टेट्स प्रोवाइडेड लैंड टाइटल्स टू scholars and Brahmins, and Brahman became also influential in tribal states. Now question number 8, were Banjaras important for economy? Were बंजाराज, ये बंजारा कम्युनिटी आज भी हमारे इलाकों में होती है, जो एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते हैं। इम्पॉर्टेंट फॉर इकोनॉमी। तो बंजारे उस ज़माने में बहुत इम्पॉर्टेंट थे, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े काफिले होते थे जिसको कारवां कहते थे, और इसके ज़रिए ये कारवे में जहांगीर ने लिखा है कि उसको एक टाड़ा मिला, इनके कारवां को टाड़ा कहते थे। तो इन टाड़ा में जो है 40-40 हजार बैलगाड़ियाँ होती थी, इतने बड़े बड़े। तो इनसे लोग बड़ी बड़ी फौजों के लिए अनाज और घोड़े प्रोवाइड करते थे, इस तरीके के शहर के तो कुछ चीज़ें प्रोवाइड करते थे। बंजाराज
were very important for economy because they provided grain, cattle, and animal products to settled communities. This is end of our video. We will meet next day with another video. Now I wish you should memorize all of these and complete your notebook. We will check that after opening the school. Thank you. Assalamu alaikum.